स्टेटमेंट्स बहुत गहरी निगाह से देखी जा रही हैं, इसराइल की तरफ से आ रही हूँ या ईरान की तरफ से। और सेठी साहब, इसमें जो ईरानी वजारत ख़ारजा है उन्होंने अमरीकी पॉलिसी को और मुज़ाकरात के हवाले से जो उन्हें तरगीब दी जा रही है उसको दोगली पॉलिसी कहा है कि एक तरफ आप इसराइल की मदद कर रहे हैं हमलों में और दूसरी तरफ आप हमें कह रहे हैं हमसे बात करें। सो फ्यूचर क्या है उन मुज़ाकरात का, जोहरी मुज़ाकरात का? क्या ईरान विड्रॉ कर जाएगा और इसराइल क्या फर्दर अटैक करेगा? क्योंकि ईरान कह रहा है कि एक बार फिर सख्त जवाब दिया जाएगा अगर इसराइल ने दोबारा एस्केलेशन की। देखिए ना, ये जो राउंड होने जा रहा था ये छठा राउंड था और 5 राउंड्स के अंदर रत्ती भर प्रोग्रेस नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने 60 दिन की मोहलत दी थी कि 60 दिन के अंदर अंदर ये कोई सेटलमेंट हो जाए, नहीं तो हम फिर इसराइल को रोक नहीं सकेंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 61st डे को इसराइल ने अटैक कर दिया। इसका ये मतलब है कि इसराइल एंड अमेरिका इकट्ठे थे इस सब चीज के अंदर। 60 डेज में तैयारी करनी थी जो रह गई थी छोटी मोटी, टू डू वॉट एवर दे वांटेड टू डू। दे न्यू इनके डिमांड्स ऐसे हैं कि जी 3% पे आप ले आए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो कि कभी भी ईरान एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। सो इन्होंने डिलिबरेटली ये सारा कुछ किया। डोनाल्ड ट्रंप की ये कोशिश थी कि ये धमकी के साथ शायद ईरान मान जाए, और अगर नहीं मानेगा तो उन्होंने आंख मार दी थी इसराइल को कि आप कर लीजिएगा। अभी जितने भी मैंने वेस्टर्न एनालिस्ट के तबसरे सुने हैं इंडिपेंडेंट लोगों के, सारे ये कह रहे हैं कि सिर्फ अमेरिका नहीं, फ्रांस भी फुली इन्वॉल्व था, तो इन्फॉर्मेशन भी थी। और अभी आपने फ्रेंच प्रेसिडेंट के बयान तो सुन ही लिए, ही इज वेरी प्रो इसराइल। और वो जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, वेरी अग्रेसिव, कि हम ये भी हेल्प करेंगे और ये भी करेंगे और वो भी करेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और यूके जो है वो ऑफिशियली तो साइलेंट है, मगर रशिया ने जो इल्जाम लगाया यूके के ऊपर कि जी आपके साइप्रस बेस से भी आपके जहाज उड़े हैं और आपने मिसाइल्स को डाउन किया, ईरानियन मिसाइल्स को एंड सो ऑन, जिसकी रिस्पॉन्स यूनाइटेड नेशंस में उनकी रिप्रेजेंटेटिव ने दिया है कि नो कॉल्ड इट नॉनसेंस, कि बिल्कुल रबिश है, नॉनसेंस है। मगर ये हो नहीं सकता कि MI5, MI6, SPU और मोसाद, इनके पुराने तल्लुकात है, हर चीज में ताउन करते हैं इंक्लूडिंग विद CIA। इट्स अ क्लोजली नेट इंटेलिजेंस नेटवर्क, और ये हो नहीं सकता कि इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं जर्मन, फ्रेंच, ब्रिटिश एंड अमेरिकन, ये इकट्ठे काम करती हैं। दे शेयर इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस, एंड ऑन दिस स्कोर मेरा ख्याल है दे वर ऑल ऑन बोर्ड टू अ ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट। मेरा ख्याल है मेन जो थी वो तो CIA एंड मोसाद, बट मेरा ख्याल है ब्रिटिश एंड फ्रेंच इंटेलिजेंस आल्सो इन्वॉल्व्ड, एंड सो देयरफॉर सब अपने आप को कह रहे हैं हम तो कुछ नहीं, हमने तो किया कुछ नहीं। वो इसीलिए बिकॉज नाउ दे वांट टू मूव ऑन एंड ट्राई एंड नेगोशिएट वंस, स्टार्ट नेगोशिएटिंग वंस अगेन। और ईरान ने ये कह दिया है कि वी आर नॉट गोइंग टू नेगोशिएट। मेरा ख्याल है चाइना और रशिया प्रेशर डालेंगे, अच्छा, यूनाइटेड नेशंस में भी और एल्सवेयर भी, ईरान के ऊपर भी और इसराइल के ऊपर भी और अमेरिका के ऊपर भी, कि ये वॉर को खत्म किया जाए और सम नेगोशिएशन शुड टेक प्लेस। बट क्या रेजिम चेंज? मेरा ख्याल है बोथ चाइना एंड रशिया विल रेजिस्ट एनी अटेम्प्ट टू चेंज, टू डू रेजिम चेंज इन ईरान। सो आगे देखना है कि इनका फॉल बैक पोजिशन क्या है, इसराइल की और अमेरिका की। आपने देख ही लिया कि अमेरिका ने फिर अपना एक मोहरा बाहर निकाल लिया है, रजा शाह पहलवी का बेटा, उसको निकाल लिया है। और अभी आपने देखा कि वो फिर से एक नुमाया होना होगी शुरू हो गए हैं, और अभी वो इसराइल पहुंच गए थे और नेतन्याहू के साथ बैठे हुए थे। तो वही है रेजीम चेंज, किसी तरीके से हम रॉयल्टी, जो पुरानी रॉयल्टी है उसको वापस रीइंस्टॉल किया जाए ईरान के अंदर, ताकि इट बिकम्स अ प्रो अमेरिका रेजीम। मगर मेरा ख्याल है कि इस वक्त ईरानियन पब्लिक जितनी भी वो इस ईरानियन रेजीम के खिलाफ थी, इस वक्त वो एक नेशनलिज्म इतनी स्ट्रांग है कि नफरत इतनी है अमेरिका के खिलाफ और इसराइल के खिलाफ इन द वेस्ट कि इट इज नॉट लाइकली टू हैपन। और अगर पॉसिबल भी किसी स्टेज पे हुआ, बिकॉज वी कैन नॉट रूल आउट मोर असैसिनेशंस एंड स्पेशली ऑफ सिविलियन लीडर्स, मैं समझता हूँ अगर इसराइल बेस बना सकता था ईरान के अंदर और वहां से ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस इसराइल का बड़ा स्ट्रॉन्ग
पॉइंट है। उन्होंने हमास को और हिजबुल्लाह को भी ह्यूमन इंटेलिजेंस तरीके के साथ अंडरमाइन किया है। अंदर उनके लोग होते हैं और असैसिनेशंस भी इसी तरीके से करते हैं। और ईरान की जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है और इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट, उसके अंदर भी इजरायली एजेंट्स हैं, ईरानियंस, जो कि who are now traitors who take money and do this because they are opposed to the Iranian regime. तो इस किस्म की चीजें भी हैं। तो अब आगे देखना है कि where will this take us? It's very difficult to predict कि ईरान जो है वो क्या संभाल लेगा इरानियन रेजीम ये सारी चीज को, या आहिस्ता आहिस्ता उनके हाथ से स्लिप कर जाएगी। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, टू बी एबल टू लॉन्च मोर मिसाइल्स, मैं समझता हूँ कि बड़ा लिमिटेड ही अटैक होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। और हो सकता है कि इजराइल की तरफ से एक और वेव ऑफ बॉम्बिंग्स आ जाए, बट मुझे लगता है कि दैट विल बी ऑल। उसके बाद आई थिंक सीज फायर मे बी अरेंज्ड। लेकिन ऐसे में दो बातें और भी हो रही हैं सेठी साहब। एक तो ये कि ईरानी रहबर आला को भी निशाना बनाया जा सकता है अगले फेज में, और ये कि ईरान न्यूक्लियर तजुर्बा भी कर सकता है दुनिया को एक मैसेज देने के लिए। तो इन दोनों में से क्या पॉसिबिलिटी आपको लगती है? और मीनवाइल इंडियन इन्वॉल्वमेंट की बात की जा रही है कि कुछ अरेस्ट हुई हैं ईरान के अंदर, ह्यूमन इंटेलिजेंस के पर्सपेक्टिव में बात कर रही हूँ मैं आपसे। इसमें कोई शक नहीं है दैट इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट Indian agencies may be involved also. Don't forget, Indian intelligence raw का तो ताल्लुक Iranian intelligence के साथ है ना जी। और इसीलिए तो तो इंडिया ईरान के बॉर्डर से वो गुलबशन साहब आए थे जी, आए थे ना जी, ईरानी पासपोर्ट के साथ आए थे, ईरानी पासपोर्ट के साथ। और ये चाह बहार वाली सारा ड्रामा जो है तो रॉ वहाँ भी तो तल्लुकात है ना। तो डबल गेम्स तो होती है इंटेलिजेंस एजेंसियों के अंदर। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस ये है कि ये जो सारा ड्रोन्स का चक्कर है ना, ये वेस्टर्न मिलिट्री एक्सपर्ट्स जो हैं वो बड़े एक इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। वो कहते हैं जो यूक्रेन के अंदर जो ड्रोन्स इस्तेमाल किया है वेस्ट ने, उसका स्टाइल वही है ऑपरेशंस का जो कि इंडियन ने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जी। और जो कि अब इजरायली फोर्सेस विद इन ईरान, उन्होंने वहां से जो ड्रोन्स लॉन्च किए हैं अगेंस्ट ईरान डिफेंस सिस्टम जी, न्यूट्रलाइज करने के लिए, अंडरमाइन करने के लिए, एरोड करने के लिए, दे आर द सेम। इट्स द सेम सॉर्ट ऑफ अटेम्प्ट टू जैम एंड टू क्रिएट अ ब्लैंकेट जैमिंग एफर्ट, ताकि आपके डिफेंसेस कामयाब ना हो। दिस इज व्हाई इंडिया ने पहले ड्रोन्स लॉन्च की थी अगेंस्ट पाकिस्तानी डिफेंसेस, ताकि इंडिया के जब एयरक्राफ्ट आए तो दे कैन गेट अ सेफ पैसेज। इसी तरीके के साथ ईरान के अंदर भी इन्होंने यही किया, उनके डिफेंस, इसीलिए ईरान को समझ नहीं आई उनका हो क्या गया, उनका डिफेंस सिस्टम ही बैठ गया। And similarly in Ukraine, this is exactly the sort of tactics that the West has used or Israel has used. तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता इनके ऊपर रोशनी पड़ेगी और नजर आएंगी हमें कि ये नेक्सस क्या है, इजराइल, इंडिया, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी एंड सो ऑन। ठीक है।